नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने आधिकारिक चैनल फैक्ट लाइन भारत पर, जहां पेंशन से जुड़ी हर अहम और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट समय पर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईपीएस 99 पेंशन राशि में वृद्धि की गई है और पेंशन की रकम 17,500 तक बढ़ाई गई है। साथ ही महंगाई भत्ते का प्रावधान भी जोड़ा गया है। चिकित्सा सुविधाओं में पति पत्नी दोनों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर हमारी जितनी भी प्रमुख मांगें थीं, सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और इस निर्णय का सभी पेंशनरों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज को मान्यता मिली है। हमने जो आंदोलन शुरू किया है, उसे हम तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान हमारे खातों में नहीं पहुंच जाता। और जिस दिन ये भुगतान प्राप्त हो जाएगा, उसी के बाद आंदोलन स्थगित करने पर विचार किया जाएगा। अन्यथा ये संघर्ष पूरे देश में उसी तीव्रता से जारी रहेगा और सरकार पर दबाव बनाना हम जारी रखेंगे, क्योंकि लंबे समय तक हमें भारी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सरकार सहमत हुई। इस प्रक्रिया में माननीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। सांसद हेमा मालिनी जी, जो उम्र में हमसे बड़ी हैं, उन्होंने भी भरपूर मदद की। और सुप्रिया सुले जी का योगदान पेंशनर्स कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने समय समय पर हमारी बातें सरकार तक पहुंचाईं और प्रधानमंत्री के साथ बैठक कराने में भूमिका निभाई। यदि हम सब दिल्ली में एकत्र होकर आंदोलन न करते, तो ये सफलता इतनी जल्दी संभव नहीं होती, क्योंकि सरकार ये देखना चाहती थी कि संगठन की ताकत कितनी है और एकजुटता कितनी मजबूत है, जिसे सिद्ध करने के लिए हम जंतर मंतर पहुंचे। हमारी संख्या ने काम किया। वहां 18 सांसद उपस्थित हुए, जिन्होंने संसद में मुद्दे उठाकर सरकार पर हमारी मांगें पूरी करने का दबाव बनाया और अंततः सरकार ने सहमति दी। अब पेंशन राशि खातों में आने की प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है। सरकार विचार विमर्श कर निर्णय ले चुकी है। मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि 7500 को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उसे मंजूरी मिली है और अब भुगतान का इंतजार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, जहां मनसुख मांडविया जी उपस्थित थे और निर्णयों के साथ नियम तय किए गए। जानकारी मिली है कि पेंशन सीधे बुजुर्गों के खातों में भेजी जाएगी और स्वीकृति के बाद सम्मानजनक पेंशन दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 7500 होगी। साथ में डीए भी मिलेगा और चिकित्सा सुविधा में पति को शामिल किया गया है, ताकि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिल सके। हमारी चारों मांगों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रभाव देश के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों पर पड़ेगा, जो बड़ी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अब उनका इंतजार समाप्त होने की ओर है। सरकार ने आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु बड़ा कदम उठाया है। घबराने की जरूरत नहीं, राशि आनी शुरू होगी, निश्चिंत रहें। वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, अनेक याचिकाओं और संघर्षों के बाद वो समय सामने दिख रहा है। ये सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि आपके अधिकार और भविष्य से जुड़ी जानकारी है। इसलिए अंत तक ध्यान दें, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ईपीएस 99 का मुद्दा पुराना है। लाखों कर्मचारियों ने जीवन के बहुमूल्य वर्ष काम में लगाए, इस आशा से कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक सहारा मिलेगा। पर वास्तविकता में कई लोग बेहद कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, जिससे दबाव और घर खर्च में संतुलन कठिन है। इसी पीड़ा से आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई मजबूत हुई। पहले एक बड़े फैसले ने आशा जगाई थी कि 8,500 सैलरी लिमिट हटेगी और वास्तविक वेतन पर पेंशन का रास्ता खुलेगा। पर कागज और जमीन के बीच दूरी आप जानते हैं। संघर्ष जारी रहा, याचिकाएं बढ़ीं, मामला बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाल की सुनवाई में लंबित मामलों को गंभीरता से सुना गया। कई याचिकाएं साथ जोड़ी गईं। विभिन्न राज्यों के पेंशनरों की समस्याएं रखी गईं। कई दिन क्या रिटायरमेंट तारीख के आधार पर अलग व्यवहार उचित है? अदालत ने सख्त रुख अपनाकर कहा कि केवल तारीख के आधार पर भेदभाव अन्यायपूर्ण और संविधान की भावना के विरुद्ध है और योगदान व सेवा अवधि के अनुपात में सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। अब सवाल है कितनी पेंशन मिलेगी, पर वृद्धि एक ही पैमाने पर नहीं, बल्कि सेवा वर्ष, योगदान और सैलरी सीलिंग के आधार पर अलग हिस्सों में तय है। लगभग 10 साल या कम योगदान वालों को भी सुधार मिलेगा। 15 से 25 साल योगदान वाले बड़े वर्ग की पेंशन चरणबद्ध बढ़ेगी। 15, 20, 25 साल के अनुसार स्तर अलग होगा और गणना में 15,000 सैलरी सीलिंग आधार मानी जा रही है, जब तक नया सर्कुलर ना आए। 25 से अधिक और 30 साल या उससे ज्यादा योगदान वाले वर्ग के लिए उच्च स्तर की पेंशन की चर्चा है। 35 साल से अधिक वालों के लिए और बेहतर, पर ये आंकड़े अंतिम नियम नहीं,
सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सरकार और ईपीएफओ को औपचारिक निर्देश जारी करने हैं। तब तक अलग अनुमान चलते रहेंगे। अफवाहों से बचें, पर इतना स्पष्ट है कि भेदभाव नहीं होगा और सुधार अनिवार्य है। पेंशन की वास्तविक राशि समझने के लिए सेवा, अवधि, योगदान और सैलरी सीलिंग तीनों देखें। ये लड़ाई सम्मान और विश्वास की है। दिशा अब सही है। जानकारी साझा करें। नए आदेश आने तक धैर्य और जागरूकता रखें। मामला सिर्फ आदेश तक सीमित नहीं, बल्कि नीतियों और दशकों की पीड़ा से जुड़ा है। प्रक्रिया तुरंत बैंक में बड़ी रकम आने जैसी सरल नहीं, फिर भी रास्ता पहले से स्पष्ट है। योजना में शुरू से कमी आ रही, महंगाई बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, रकम अपर्याप्त लगी। इसी से सवाल उठा कि जीवन भर की मेहनत का मूल्य क्या है। अदालत के सिद्धांत से सरकार को समान और न्यायपूर्ण फॉर्मूला बनाना होगा, जिसका असर वर्तमान और भविष्य के पेंशनरों पर पड़ेगा। बकाया मिलेगा या नहीं, स्पष्ट नहीं। बकाया वक्ता का, पर सरकार को समाधान निकालना होगा। बुजुर्ग पेंशनर की स्थिति, बढ़ती उम्र, दवाइयों का खर्च, आत्मसम्मान की चुनौती, इसी से आंदोलन जन्मा। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, देश भर के हजारों लोगों ने आवाज उठाई। कई लोग इस संघर्ष में दुनिया छोड़ गए, पर उम्मीद बाकी है। पेंशन गणना में तकनीकी पहलू, नियम, सैलरी सीलिंग, उच्च वेतन योगदान भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की एक लाइन पर भरोसा न करें। 7500 सबको समान नहीं, राशि, सेवा और योगदान पर निर्भर होगी। न्यूनतम स्तर बढ़ाने पर चर्चा मजबूत है। सरकार और ईपीएफओ को व्यावहारिक व न्यायपूर्ण फॉर्मूला बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत तय किया है कि समान सेवा और योगदान वालों के साथ समान व्यवहार हो। लाखों सेवानिवृत्त लोगों की उम्मीदों को नई ऊर्जा मिली है। और पेंशन से जुड़ी हर ताज़ा व सही जानकारी पाने के लिए सच्चाई मीटर को सब्सक्राइब